संसार के महान से महान लोगों के पास में क्या शक्ति थी, वीर भगत सिंह के पास में कौन सी शक्ति थी? जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने मृत्यु का वर्ण कर लिया, झुकने को तैयार नहीं हुआ, कहा गया था कि माफी मांगकर घर वापस आ सकते हैं, लेकिन हिले नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्भयता की शक्ति आपको अंदर से मिलती है, और भगवान से अगर आप जुड़े रहते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, तो आप किसी भी रूप में किसी भी तरह से घबराएंगे नहीं। और भक्त की परीक्षा ही तब होती है जब उसके सामने संकट काल होता है। जब आप विपत्ति के समय में होते हैं तभी तो पता लगता है आप कितने बड़े भक्त हैं। जब आपके चारों तरफ सुख सुविधा का वातावरण हो और उसके बाद भी आप अपना नियम निभाते हैं, जब आपके सामने कष्ट का समय हो तब भी आप अपना नियम नहीं छोड़ते, तो पता लगता है ना कि आप कितने नियम वाले हैं और कितनी आपकी आस्था गहरी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को अपने अंदर प्रेरणा की शक्ति को धारण करते हुए, जैसे आप कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर, तो वह जो प्रेरक शक्ति है, जो सबको उत्पन्न करने वाली महासत्ता है, महाशक्ति है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। तत्सवितुर वरेण्यम। अगला शब्द है वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दूसरा अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर इसका समझने का एक तरीका और है। आपने ने वर वधू जो आप नाम सुनते हैं ना, दूल्हे को जो है वर बोलते हैं और दुल्हन को वधू बोलते हैं। तो वर को क्यों वर कहा जाता है और कब कहा जाता है? जब 10-15 लड़के देखने के बाद एक को चुन लिया जाता है, और चुनने के बाद फिर आप जो है कुछ रुपया वगैरह दे करके निश्चय कर लेते हैं कि शादी के लिए हमने आपको चुन लिया, तब उसका नाम होता है वर। मतलब 10-15 में से किसी एक को चुना गया तो वह कहलाया वर। तो आप इसी वर को आगे बढ़ा दीजिए, इसी से बनता है वरेण्य। तत्सवितुर वरेण्यम। तो वरेण्य का अर्थ हुआ वह जो चुनने योग्य है। आप कह रहे होते हैं कि सारी दुनिया से, सब रिश्तों से परमात्मा मैंने आपको चुन लिया है, आपसे बढ़कर श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। या फिर आप कहते हैं हे जगदम्बा, आपको मैंने, हे माँ शक्ति, हे माँ गायत्री, मैंने आपको चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठा हैं। आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, आपसे बढ़कर महान कोई भी नहीं है, मैंने आपको चुन लिया है। तो फिर से अर्थ देखिए, ओम का अर्थ हुआ वह जो रक्षक है, भू का अर्थ हुआ जो प्राणों का भी प्राण है, भुवा का अर्थ हुआ जो दुख हरने वाला, स्व का अर्थ हुआ जो सुख दाता है, तत् का अर्थ हुआ वह जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सके, सवितु का अर्थ हुआ वह जो सबको प्रेरणा देने वाला, सबका पिता, सबका उत्पन्न करने वाला भगवान है या भगवती है। तत्सवितुर वरेण्यम, वह भगवान सर्वश्रेष्ठ है और वही चुनने योग्य है। मैंने तुमको चुन लिया है, मान लिया है, तुम्हारा वर्ण कर लिया है, सब रिश्तों से तुम्हें माना है, सारी दुनिया से बढ़कर तुम्हें अपनाया है। तो जो अपनाने योग्य है, जो चुनने योग्य है, जो मानने योग्य है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही वरेण्यम है। भर्गो देवस्य धीमहि। अगला शब्द भर्ग, वह जो पापों को जला देने वाला है, शुद्धता देने वाला है। भर्ग का अर्थ एक होता भून देने वाला। बीज को भून दिया गया तो उसका रूप ही बदल गया। जैसे धान को
या मक्का को आप भून देते हैं तो वो खिल जाती है ना। कि तू हमें हमारे अंदर के पाप को भून कर नष्ट करने वाला और हमें शुद्ध बना देने वाला है। जैसे आग में तपाकर सोने के उस कमी का पता लग जाता है कि कहाँ पर इसमें कोई मिलावट की हुई है। टाँका लगा हुआ होता है ना, तो जहाँ पर जो है कुछ भी गलत होता है वो अलग दिखाई देता है, जो सोना होता है वो अलग से महसूस होने लगता है। तो जो हमारे अंदर के खोट को जलाकर नष्ट कर दे और शुद्धता प्रदान करे, उसको कहा गया भर्ग। अब मजे की बात देखिए कि यहाँ तक का जो भी वर्णन है ये है स्तुति, तारीफ। ऐसा मंत्र जिसमें स्तुति भी हो, प्रार्थना भी हो और ध्यान भी हो। मतलब जहाँ आप उपासना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और जहाँ प्रार्थना भी कर रहे हैं और जहाँ स्तुति भी कर रहे हैं, ऐसा मंत्र केवल गायत्री मंत्र है, जिसमें आपकी पूजा की तीनों चीज़ें साथ में शामिल हो जाएं। तो यहाँ तक आपने भगवान का किया गुणगान। अब आगे आप उसका ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो तो प्रार्थना है आखिर वाली। उससे पहले वाला जो शब्द है देवस्य धीमहि, ऐसे देव का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे दाता का मैं ध्यान करता हूँ। और जैसे आप दाता का, देने वाले का ध्यान करते हैं तो फिर वही सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वो रक्षक है, प्राणों का प्राण है, वह दुख हरने वाला, सुख करने वाला, जिसकी महिमा अनंत है, जो सबको उत्पन्न करने वाला, प्रेरणा देने वाला और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे शुद्धता प्रदान करने वाले देवस्य देव का मैं ध्यान करता हूँ। तो उनके गुणों को ध्यान में लेकर अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस करना। वो रक्षक मेरे साथ है, प्राणों को प्राण देने वाला मेरे साथ है, दुख मिटाने वाला मेरे साथ है, वही सुखदाता हर पल मेरे साथ है। वह जिसकी महिमा अनंत है, जिसको शब्दों में बोलकर हम कह नहीं सकते, वह जो मेरा प्रेरक बनकर मेरे अंदर प्रेरणा दे रहा है, वो मेरे साथ है। वह प्रेरणा देता है, जगाता है, आगे बढ़ाता है। हर पल मैं उसे महसूस करता हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी का मैंने वर्ण कर लिया है। वो भर्ग शुद्धता प्रदान करता है। ऐसे दाता का मैं ध्यान करता हूँ, उस प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, उसके ध्यान में हूँ। और ऐसा कहते हुए फिर ध्यान में अपने आप को केंद्रित करना है। तो ये हुई ध्यान या उपासना की शक्ति, जिसको आप ध्यान करते हैं मतलब उपासना करते हैं। अब अगली चीज़ है जो और भी अद्भुत है, जहाँ आप कहते हैं कि उसके ध्यान में जाने के बाद जब आप पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाएं, तो ध्यान मग्न होने के बाद फिर आप प्रार्थना करें। ध्यान से लौटते समय आपको प्रार्थना करनी होती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमेश्वर हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। अब यहाँ प्रेरणा शब्द, सविता शब्द को देखिए, वो प्रेरक है। और फिर यहाँ कहा गया प्रचोदयात्, प्रेरणा करे, मेरी बुद्धि को प्रेरित करे, लगातार उसे ले चले, मेरे जीवन को, बुद्धि के रथ को चलाने वाला भगवान बन जाए। मुझे जिधर जाना उधर ले जाने वाला वो बन जाए। मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला भगवान बन जाए। और हमें ले जाने वाली चीज़ कौन सी है? जो हमारी ज़िंदगी में निर्णायक भूमिका निभाती है। निर्णायक भूमिका निभाने वाली क्या चीज़ है? हमारी बुद्धि, अक्ल। हम वही हैं जैसी हमारी अक्ल है। हमारा भविष्य वैसा ही बनता है जैसे अक्ल से हम आज निर्णय लेते हैं। कहते हैं ना कि कल को खो दिया आज के लिए।
कल को खो दिया आज के लिए और आज को खो दिया कल के लिए। जो बीत गया था कल, उसे कल को खो दिया आज के लिए, कि बीता समय हमने आज हमारा भविष्य बन जाए। कल को खो दिया आज के लिए और आज को खो दिया कल के लिए। आज वाले जीवन को भी हमने कल के ऊपर लगा दिया और कभी न जी सके हम आज के लिए। आज जो वक्त जीवन का चल रहा है उसको तो जी नहीं सके हम। कल को खो दिया आज के लिए, आज को खो दिया कल के लिए, कभी न जी सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। जीवन ऐसे बीत रहा है, कल आज कल। और जीना किसके लिए है? जो पल आपकी ज़िंदगी में आज चल रहा है उसको आप आनंदमय बना लें, तभी आपकी ज़िंदगी आनंदित हो सकती है। हम या तो अतीत में, पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। प्रेजेंट टाइम जो हमारा चल रहा है, वर्तमान समय जो हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग नहीं जी पाते और जीते हैं तो शिकायत ही शिकायत, क्योंकि बुद्धि वैसी हो गई। सबको गिला है कि हमको कम मिला है। हर एक के पास यही मुसीबत, सबको गिला है कि हमको कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। सबको गिला है कि हमको बहुत कम मिला है। इसी कारण शिकायत करते करते दुनिया से हम चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं, इस दिमाग का प्रयोग दुनिया के लिए कीजिए और दिल का प्रयोग घर के लिए कीजिए। दुनिया बाजार की तरह जीती है, लेकिन घर नहीं है, वो परिवार है। परिवार में हृदय लेकर जाया जाता है। रिश्तों में हृदय की सुनो, व्यवहार में दिमाग की सुन लीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि है तो बस हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो फिर बुद्धि कंस की बुद्धि हो सकती है, जरासंध की बुद्धि हो सकती है, शिशुपाल की बुद्धि हो सकती है, दुर्योधन की बुद्धि हो सकती है। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी बुद्धि को तेज दिमाग के होने के बाद भी धर्म से नहीं जोड़ा, भगवान से नहीं जोड़ा। इसलिए कहते हैं, भगवान मेरी बुद्धि को तू प्रेरणा दे, मेरी बुद्धि को चलाने वाले आप बनो। हमारी बुद्धि को चलाने वाले कौन लोग होते हैं? दुर्योधन की बुद्धि को कौन चला रहा था? शकुनी। कैकेयी की बुद्धि को कौन चला रहा था? मंथरा। अगर आपकी बुद्धि को शैतान चलाएगा तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है? यहाँ तो कहा गया, मेरी बुद्धि भगवान तू चलाने वाला बने, मेरी प्रेरणा शक्ति तू बने, मेरी अक्ल को जिससे मैं निर्णय लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, उसको चलाने वाले आप बन जाइए। और अगर ध्यान रखिए, भगवान को आप अपना प्रेरक तत्व बना लेते हैं तो जीने का ढंग बदल जाता है। इसलिए कहते हैं, देवस्य धीमहि, हम उस देव का ध्यान करते हैं। वो देव कौन? देव किसे कहते हैं? जो देता है और अगर लेगा भी तो कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। अग्नि देवता है, पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, धरती देवता, ये सारे जो है, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, आकाश को भी देवता कहा गया। इन सब को देवता क्यों कहा जाता है? विचार करके देखिए कि अगर पृथ्वी में आप एक अनाज का दाना डालते हैं तो 100 दाने वापस मिलते हैं। तो पृथ्वी ने एक दाना आपका ले लिया, देवता ने एक दाना ले लिया, लेकिन 100 करके वापस कर भी दिया। एक
मक्का का दाना डाल दीजिए आप ज़मीन में, तो उगकर जब उसका अंकुर निकलेगा बाहर और उसके अंदर से पौधा आएगा, पौधे पर फिर 2 डंठल लग गए और उसमें एक में 2 लगे या एक के अंदर ही 2 भुट्टे लग गए, तो एक भुट्टे के अंदर 50 दाने तो 2 में हो गए 100 दाने। आप एक तिल का दाना बोइए और उसमें से कितने 100 से भी कहीं अधिक दाने आपके पास में वापस आ जाएंगे। आप एक गेहूं का दाना बोइए तो आपको कितने सारे वापस मिल जाएंगे। और बेलों का तो नियम ही अलग है। मूंग का, उड़द का, इनका जब आप बीज बोते हैं तो बेल उगती है और कितने सारे गुच्छे लग जाते हैं, कितने सारे आपको जो है दाने वापस मिल जाते हैं। तो देवता का नियम है कि अगर वो एक लेगा तो 100 वापस करेगा, और आदमी की आदत उल्टी है, 100 लेके भी अगर एक वापस कर दे तो बड़ी बात, क्योंकि हम लेकर भूल जाते हैं लेकिन दे के कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, गाली दे के जरूर भूल जाएंगे लेकिन गाली खाकर कभी नहीं भूलते। तो देवता वो है जो कड़वाहट पी के भी भूल जाए और अमृत देकर भी जो याद न रखे। इसलिए शिव देव नहीं है, देवों के भी देव हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कड़वाहट को पी लिया लेकिन आंख बंद करके शांत होकर बैठे हुए हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया नहीं बताते ना। और दुनिया ने उन्हें अच्छा कहा या बुरा कहा, सबकी कड़वाहट को पी लिया और अमृत बांटना, शांति देना, चैन देना, यही तो देवता का काम है। इसलिए कहा जाता है कि देवता का ध्यान कीजिए कि जिससे आपके अंदर दिव्यता आए। कहते हैं ना कि या तो जियो देवता की तरह या जियो खिलाड़ी की तरह। हार जीत होती है खिलाड़ी की, खेलना बंद करता नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी खिलाड़ी हैं, रोज उनसे पूछियो आज कौन हारा कौन जीता, उन्हें परवाह ही नहीं इस बात की। खेलने में मजा आता है। जिंदगी का खेल है, कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन खेलना जारी रखना और उसी आनंद से खेलना जारी रखना जिस आनंद के साथ बच्चे रोज खेलते हैं। खेल के ही बड़े होते हैं। जिंदगी का खेल जो जारी रखेंगे, किसान की तरह जी कर देखिए, जवान की तरह जी करके देखिए। किसान जो है लगातार बो रहा है और उसको कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब उसको तंग करने के लिए, उसकी फसल नष्ट करने के लिए आते हैं। सबसे बचाकर अन्नदाता अन्न को उत्पन्न करता है और सब उसमें से हिस्सा लेते हैं। कहते हैं ना कि कहीं अनाज का बोरा किसी ट्रक से गिर गया, ट्रक वाले को पता ही नहीं लगा। अब उस गिरते ही उसके अंदर से कुछ अनाज बिखर गया, तो चींटी ने एक कण उठा लिया, चींटे ने जरा बड़ा कण उठा लिया, पक्षी ने थोड़े दाने अपने खा लिए, सब अपना अपना उतना उतना लेके चले गए। फिर एक बेईमान आदमी आया जिसने कोई मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं की। पेट उसका 2 मुट्ठी में भर सकता था लेकिन पूरा बोरा लेके चल पड़ा। उसके बाद भी पीछे पीछे रोड पर घूमता फिर रहा, और भी कोई बोरा मिलता हो तो ले लें। जिसका पेट ही ना भरे, कभी लेने को तैयार रहे, देने को नहीं, मेहनत करे नहीं और पाने को तैयार रहे, तो एक जीवन वो भी है। या फिर जवान की तरह जियो, प्राण हथेली पर रख कर के अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। यह कहते हैं कि फूल की तरह जियो, जो डाली के ऊपर प्रसून इसलिए कहलाता है कि कांटों की सेज पर सोते हुए भी मुस्कुराता रहता, आंधी तूफान सब सहता है लेकिन मुस्कुराना नहीं भूलता। तो इसलिए कहते हैं ये देवता का जीवन है। देवस्य धीमहि, ऐसे देव का हम लोग ध्यान करते हैं। और जब आप देवता का ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय आपको अपने अंदर चक्रों में उस ऊर्जा को कैसे जगाना है, ये विधि सीखनी चाहिए। ये ध्यान के द्वारा ही आपको
इसका लाभ होगा। लेकिन कभी किसी समय में जब ध्यान का कार्यक्रम होगा तब आपको ये सिखाएंगे कि गायत्री मंत्र का प्रयोग करते समय कैसे आप अपने पंचकोशों को, पंच चक्रों को, क्योंकि संसार में इसका कैसे लाभ लेना है और फिर सप्त चक्रों तक ऊर्जा को कैसे ले जाना है। पंचकोशी साधना, 5 चक्रों से संसार का लाभ लेते हुए साधना करना, और इसी के साथ में कहते हैं कि पंचमुखी गायत्री शक्ति है तो उससे हम चारों तरफ से लाभ कैसे ले सकते हैं, ये सीखना चाहिए। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।